हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए रिएक्शन वीडियो में। आज ये वीडियो मतलब जिस पे वीडियो पे मैं रिएक्शन देने जा रहा हूँ, एक डिबेट है, एक न्यूज चैनल की क्लिप है 8 मिनट की। उस पे मैं अपना रिएक्शन देने वाला हूँ। कुछ नया हटके करते हैं आज, क्योंकि कुछ तूफानी करने में ही मजा आएगा। इसमें देखते हैं पाकिस्तानी है और इंडियंस बैठे हुए हैं डिबेट के अंदर। कनाडा के जो अभी मंदिर पे हमला हुआ है उस पे चल रही है डिबेट। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरा रिएक्शन, मेरे ओपिनियन पसंद आते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, चलते हैं इस वीडियो की तरफ, देखते हैं कि डिबेट में होता क्या है और कैसे इन जाहिलों को, पाकिस्तानियों को कैसे पेला जाता है वो यहाँ दिखेगा, क्योंकि बेइज्जती इनका पहला हक है। पाकिस्तान के गेस्ट राजा कासिफ साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कासिफ साहब, मेरा आपसे सवाल यही है कि कश्मीर नहीं हो पा रहा आप लोगों से और आप माहौल लगातार खराब कर रहे हैं। अब खालिस्तानी आतंकवादियों को आप सपोर्ट कर रहे हैं और फिर आपके जो जितने बड़े नेता हैं, आपके चाहे वजीर आजम हो या आपके जितने भी बड़े, वो कहते हैं कि साहब हम तो खुद ही टेररिज्म से परेशान है, आतंकवाद तो खुद पाकिस्तान के लिए एक बड़ी समस्या है। जब आप आस्तीन को सांप को आस्तीन में पालेंगे तो फिर ये तो ऐसा होगा ही ना कासिफ साहब। जी बहुत शुक्रिया। मैंने पहले भी कहा कि देखें, किसी भी रिलीजियस प्लेस पे अगर कोई हमला करेगा, कुछ घुसेगा, जिस तरह टेंपल पे हुआ, हिंदू टेंपल पे या मंदिर पे, मैं उसको बिल्कुल उसकी कंडेम करता हूँ, उसकी मजम्मत करता हूँ। और चाहे कोई मस्जिद हो, कोई सिनेगॉग हो, किसी भी रिलीजन की, उस पे चाहे कोई एक पत्थर भी मार रहा है, स्टोन भी फेंकता है, वो काबिले मुजम्मत है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी रिलीजन से हो। वो टॉलरेंस नहीं हो सकती। देखिए, ह्यूमैनिटी टॉलरेंस नहीं हो सकती। अभी एक मंदिर को तोड़ के, शारदा पीठ को तोड़ के वहां कॉफी शॉप बनाने का प्लान है। लाहौर में मंदिर तोड़ दिया गया, तब तुम कहां ये कंडेम्ड करने पहुंचे थे? आया कोई तुम्हारा वीडियो? तुमने कहीं कंडेम्ड करा? तुम लोगों ने पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, तो ये बकचोदी यहां मत करो। मुझे समझ नहीं आता इसको टोका क्यों नहीं किसी ने। भाई वहां पे इतने सारे लोग बैठे इन चीजों का इनको पता नहीं है। कमाल की बात है भाई। फिर आप लोग क्या जानते हो क्या नहीं जानते इनके बारे में? इनको कैसे पेले? बस खाली गालियां देके क्या? 3000 मंदिर में से कितने मंदिर पाकिस्तान में बचे हैं? क्या कितने कंडेम्ड करे होंगे इसने? इस बंदे ने कितने लोगों को कितना कंडेम्ड करा हुआ? एक वीडियो किसी चैनल पे है इसका, इसको कंडेम्ड करने वाली बात को लेके बता दें मुझे। लाहौर में पाकिस्तान के अंदर ही मेरे ख्याल से इमरान खान के दौर में एक मंदिर पास किया गया था। वहां पे लोगों ने मंदिर बनने नहीं दिया, तो इसने कंडेम्ड करा? नहीं करा। तो ये बस खाली बकचोदी करने आ जाते हैं यहाँ पे और बेइज्जत होते हैं। मेरे जैसा होता ना, अभी इसको पेल देता इसी डिबेट में ही। बकवास करते हैं साले। फर्स्ट है, अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं है तो देखें, रिलीजन सबसे पहले है और उसमें कोई वो नहीं है, दो राय। अच्छा, दूसरी बात आ गई कि पाकिस्तान और इंडिया के इश्यूज, कश्मीर पे हम बात करते रहते हैं, हम बात करते हैं। देखें, खालिस्तान के इश्यूज हैं तो उसका पाकिस्तान से लेना देना नहीं है, लेकिन इंडिया का, लेकिन फिर भी आप इतने तमाम खालिस्तानी आतंकवादियों को पनाह दिए हुए हैं अपने देश में, आप सपोर्ट करते हैं। अभी इन्होंने मुझसे पहले इन्होंने कहा कि एक प्राइम मिनिस्टर, कनाडा का प्राइम मिनिस्टर अगर टेररिस्ट है तो इंडिया की आर्मी टेररिस्ट है, जिसने 71 में मुक्ति बानी बनाई और जनरल। हाँ, और तुम्हारा वो सही था जो नस्ल बदलने जा रहा था बंगाल के मुसलमानों की। तुम्हारा वो नियाजी और याहिया जो नस्ल बदलने जा रहे थे मुसलमानों की। अरे अपने चेहरे को देखिए, अपने चेहरे को देखिए, अपनी बेइज्जती मत कराया करिए, कुछ अपनी उम्र का ख्याल कर लीजिए। आपका नियाजी और वो उनकी नस्ल बदलने जा रहे थे मुसलमान। कपिल सर, जो इन्होंने करा था ना, वो नस्ल बदलने की बात तो छोड़ो, जो उन्होंने इतनी औरतों, कितनी लाख औरतों के साथ जो करा था और कितने लोगों को इनकी कब्र खुद से उनसे खुदवा के उनको गोली मार दी थी। इन्हीं का कर्नल जनरल बोलता था कि सिपाही आज का स्कोर क्या हुआ है। स्कोर इन द सेंस, आज कितनी औरतों के साथ तुमने रेप कराए। और प्राउडली बोलते थे तुम लोग, प्राउडली, जितने बांग्लादेशियों को तुमने रेप करे औरतों के, आज भी कितने रेप चाइल्ड होंगे पता नहीं, 2 से 3 लाख होंगे। बांग्लादेशियों को तुमने गोली मार दी, उनसे ही कब्र खुदवा के उन्हीं की कब्र में। तो टेररिस्ट कौन है? तुम्हारे ही आर्मी के लोग उनको सपोर्ट करते हैं, तुम्हारी स्पेशल फोर्सेस उनको ट्रेनिंग देती है। तुम्हारे देश में 140 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैंगे, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। टीटीपी तुमने बनाए, बीएलए तुमने बनाए, कच्चे के डाकू तुमने बनाए,
और टेररिस्ट तुमने बनाए, कश्मीर में फंडिंग तुमने करी और आज भी कर रहे हो। समझ में आ गई चर्चा? कपिल सर नेक्स्ट टाइम से ना थोड़ा आवाज कम करके इनकी बेइज्जती ऐसे करना, मजा आ जाएगा, मजाक नहीं सुनने में भी। मानोगी बांग्लादेश के अंदर इंडियन आर्मी को टेररिस्ट कहते हो, शर्म आनी चाहिए। कपिल जी एक बार सुन लेते हैं। हाँ बोलिए राजा कासिफ साहब, बात पूरी कीजिए। सुन लेना, मतलब आपका देखें ब्लड प्रेशर अगर हाई है, अरे आपका भी हाई नहीं है, मेरा भी सही है, आप अपनी सेहत का ख्याल करें। चलिए सुन लेते हैं, कपिल जी सुन लेते हैं, बात पहले पूरी होगी फिर जवाब देंगे। हाँ अच्छी बहस यहाँ पर चल रही है। कासिफ साहब अपनी बात जल्दी खत्म कीजिए, फिर मैं इरशाद अहमद खान साहब के पास और फिर कपिल जी आप जवाब दीजिएगा। कासिफ साहब। अच्छा देखिए, मैं फिर सिंपल बात करता हूं कि बीजेपी की गवर्नमेंट ने ढाका फाल नहीं कराया, ढाका में इंडियन आर्मी बीजेपी ने नहीं उतारी, कांग्रेस ने उतारी। आप कहते हैं कांग्रेस भस्मासुर है, मैं उसको कहता हूं। तो आप बीजेपी या आप इंडियंस माने ना यार, आज ये कांग्रेस ने गलत किया था, सारे काम उसके गलत हैं। आप चीन में आप आतंकवादियों को पालते हैं और फिर कहते हैं कि साहब पाकिस्तानी आतंकवाद से सबसे ज्यादा पीड़ित है। अबे तू होता कौन है बोलने वाला कि कांग्रेस गलत है, बीजेपी गलत है, अखिलेश यादव गलत है? साले हम अपने घर में एक दूसरे का सर फोड़ दें, खुदा हिला रही हो। अपने घर में हम सर फोड़ दें, खुदा हिला रही हो। तुम्हारे यहाँ पे क्या होता है, साला 5 साल से तुम्हारा कोई प्राइम मिनिस्टर निकाल नहीं पाता है, आपस में एक दूसरे को मार देते हो, तो तुम बोलने लायक नहीं हो किसी को। तुम्हारे आर्मी के लोग डिक्टेटरशिप पे आ जाते हैं, तुम बोलने लायक नहीं हो। तुम्हारी आर्मी के लोग औरतों का रेप करते हैं, तुम बोलने लायक नहीं हो। तुम्हारी आर्मी के लोग, तो तुम बोलने लायक नहीं हो। कांग्रेस ने उस टाइम जो किया सही किया, हम कंडेम नहीं करेंगे उसको, वो सही थे। जब तुम लोगों ने इतना अत्याचार, इतने सारे मैस्कर्स कर दिए, तुमने बुरी तरह से कितने लोगों को मार दिया, कितनी औरतों का रेप कर दिए, तो क्या करते हैं हम लोग जो वहां से भाग के यहां आ रहे थे? क्या हम खड़े होकर देखते रहते कि हाँ रेप हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं भाई? तो थू है ना, थू है भाई तुम्हारी मर्दानगी पे, तुम्हारी आर्मी पे, तुम्हारी पावर पे, कि अगर तुम किसी मजलूम की इज्जत नहीं बचा सकते, किसी मजलूम को नहीं बचा सकते, तो किसी औरत की इज्जत नहीं बचा सकते, तो थू तुम्हारी मर्दानगी पे, थू तुम्हारी आर्मी पे। तुमने लूटी, हमने बचाई, तो टेररिस्ट कौन हुआ? कौन हुआ बे? हमने बचाई। और रही कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, कोई भी हो, आपस में हम सर फोड़ ले, तू हो कौन भाई? कौन हो तुम? 2 कौड़ी के देश के 2 कौड़ी का एक विश्लेषक बैठा हुआ यहाँ पे, जिसको साले को बात करने की तमीज नहीं है, एक डेली की। अपनी गर्बान में जा, दूसरों को मत बोल। माफी मांगनी चाहिए। देखिए ये एक जायज चीज है ना, मैं अगर गलत कह रहा हूं तो आप कहें, आप कहेंगे 71 में कांग्रेस ने गलत किया, मैं ये नहीं कह रहा कि भारत ने गलत यहाँ पे मुद्दा कांग्रेस और बीजेपी है ही नहीं। आप मुद्दे को भटका रहे हैं कासिफ साहब। मैं आपसे कुछ और बात पूछ रही हूँ, आप कुछ और बात जवाब दे रहे हैं। मैं तो कंडेम कर रहा हूँ खालिस्तान का, मैंने कब कहा कि खालिस्तान ठीक है? मैं सिखों, देखिए खालिस्तानी कहीं भी ऐसी कोई एक्टिविटी होगी जो किसी देश के खिलाफ हो, मैं आपको पसंद ठीक है, कोई भी बिल्कुल ठीक है। इरशाद अहमद साहब का मैं रुख करूंगी। इरशाद अहमद साहब, जो मेरा सवाल कासिफ जी से था वही आपसे है कि अब आतंकवाद को आप अपने देश में पालते पोसते हैं, आप उसको स्पॉन्सर करते हैं, और फिर आप ही दुनिया के सामने जब वर्ल्ड फोरम पे आते हैं तो कहते हैं कि साहब पाकिस्तान सबसे ज्यादा पीड़ित है आतंकवाद से, खालिस्तानियों को आप सपोर्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं ये कहूंगा, देखें कि जिस तरह के आप शोर डाल रहे हैं, ये इसका मतलब ये होता है कि चोर मचाए शोर। दहशतगर्दी का शिकार हमारा पाकिस्तान है। मैं तो मुसलसल आपके चैनल पे ये कह रहा हूं। क्या बात करी आपने, मेरे समझ से परे है आपका ये। आप पहले बात सुन लीजिए, पूरा मुझे करने दीजिए बात। दूसरी बात ये है कि शोर मचाते हैं आप, दहशतगर्दी करते हैं आप। अच्छा, ये कब हुआ सर? कोई एक वर्ल्ड फोरम में कोई एक बता दीजिए, कोई एक इंसिडेंस आप बता दीजिए जो इंडिया का नाम आया हो, या इंडिया ने साहब कहीं ब्लास्ट कराया हो, या इंडिया ने किसी टेररिस्ट एक्टिविटी को स्पॉन्सर किया हो। कोई दुनिया में कहीं तो आया होगा ना, अगर हमने किया है। एक आप इंसिडेंस मुझे बताइए ना इरशाद साहब। देखिए मैं अभी बता देता हूँ ये लम्हे का, कि मुझे बोलने नहीं दिया आपने, बोलने की दहशतगर्दी शुरू कर दी आपने, बोलना शुरू कर दिया कि मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहा। मैं क्या, अरे तेरे जैसे दहशतगर्दों के सपोर्टर का यही इलाज है। अरे रुक जाइए कपिल जी। हाँ, शोभना यादव जी एंड कपिल सर, इनसे एक चीज पूछनी थी आपको। एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट इंडिया का बता दो। तुम्हारे देश में 140 हैंगे, 140 पूरी। तुम्हारे यहां से ओसामा बिन लादेन मिलता है, तुम्हारे यहां से मक्की मिलता है, तुम्हारे यहां से वो तुम्हारा वो क्या नाम है उसका भूतनी वाले का जिसने 26/11 करवाया था इंडिया के अंदर,
भूल गया नाम उसका सूर्य का, तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारे लोगों के साथ बैठ के जो लश्कर का कमांडर या फिर उसके वो तुम्हारे गोल्ड मेडलिस्ट के साथ में बैठ के उसके पार्टी करते हैं भाई, है ना। तुम्हारे ही देश में लश्कर के और जैश-ए मोहम्मद के जाकिर नायक को वेलकम करते हैं, उसके जलसों में जाते हैं, उसकी डिबेट्स में जाते हैं, वहां का सारा कुछ मैनेजमेंट देखते हैं। तुम्हारे यहां पे नॉट इन इंडिया में तुम्हारे यहां से जाके बाहर, चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो चाहे नॉन मुस्लिम कंट्री हो, जाके वहां रेप करते हैं, फिर चाहे ग्रीस हो, जॉर्डन हो, सऊदी हो, दुबई हो, कतर हो, कहीं भी हो, तुमसे हर कोई परेशान है। तुम यूके में जाते हो, लंदन में जाते हो, चाहे कनाडा में जाते हो, वहां पे जाके ग्रूमिंग गैंग चलाते हो। 50 साल का बुड्ढा 20 साल की लड़की के पीछे पड़ा रहता है, मुझसे शादी कर लो। 14 साल की बच्चे के साथ तुम गंदे काम करने की सोचते रहते हो, और तुम्हें धरा जाता है, पेला जाता है, फिर हाथ जोड़ते हो तुम सारे के सारे। तुमने अपनी टर्की कंट्री में वहां तक नहीं छोड़ा औरतों के, तुमने वीडियो बना के टिकटॉक पे डाले। तुमने वहां पे तुम्हारे पाकिस्तानियों ने ही वहां पे किडनैप करा एक नेपाली को, फिर एक इंडियन को। तुम्हारे यहां पे तुर्की के अंदर तुम्हारे थे पाकिस्तानी, वो एक इंडियन बता दे जो इसने काम करा ऐसा, बता दे, एक इंडियन बता दे। शोभना जी, कपिल सर, इनसे ये क्वेश्चन जरूर पुट करा करो, आए दिन इनकी निकलती हैं। हमारी आर्मी का एक बंदा बता दे जो बाहर जाके जिसके जजीरे हो, हमारी आर्मी का एक बंदा बता दे जिसके पास पापा जॉन्स हो, एक आदमी बता दे, एक आदमी बता दे जिसके, एक आर्मी का बंदा बता दे जिसके टेररिस्टों के साथ संबंध हो, उनके साथ उठा बैठा हो, बता दे भाई। पाकिस्तानी तो सच में सेंस, कॉमन सेंस भी नहीं है और जाहिल के अच्छे ही है। बोलिए इरशाद। एक गधा आपने बिठाया हुआ है, ये कैसी भाषा है? तमीज से बोल। ये कैसी भाषा है? पाकिस्तानी तमीज से बोल। अपने शो में नहीं बिठाऊंगी। पाकिस्तानी कुत्ते तमीज से बोल। अरे नहीं, सुनेगा अपनी भाषा में मेरे से। ये भाषा मेरे शो में नहीं चलेगी। कपिल जी रुक जाइए, गधा तू बेचते हो जाकर के चीन को। ये इस तरह की भाषा नहीं। गधा तू बेचता है जाके चीन को, गधों की इकोनॉमी में चलने वाला, दूसरों को गधे बता रहा है। जा अपने गधे के उठा जाकर के उसके अंदर अस्पताल में काम कर जाकर के। या टीवी पे किसने बुला लिया तेरे को? तुम कदों का बाप है। ये आप लोग भाषा को अपनी संयमित। एक मिनट इरशाद जी, आप पहले क्षमा मांगिए, सॉरी कीजिए। You will get it back in the same language. You understand? बाप नहीं हो सकता, गधों का बाप मैं नहीं। तुझे मालूम है बाप नहीं हो सकता। बचपन से हमने क्या सीखा है? जब हम रेटरी में आते थे ना तो बोलते थे पाकिस्तान जा रहे हैं। मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि दो पढ़े लिखे मेहमान इस समय मेरे पैनल में हैं और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं इरशाद जी बिल्कुल आपसे मुझे मतलब ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग आपकी भाषा है और मुझे बड़े विनम्रता के साथ मैं आपके साथ नहीं इस शो को कैरी ऑन कर पाऊंगी। नहीं ये गलत भाषा है एकदम। चले मैं ड्रॉप कर देता हूँ। मैं चूंकि मेरा मसला ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे बोलने दीजिए, ये दरमियान में क्यों? आप अपनी भाषा ठीक करिए। कपिल जी रुक जाइए, एक बात सुन लेते हैं पहले। आप बताइए भारत का नाम कब किसी इंसिडेंट्स में आया है? सीधा जवाब दीजिएगा, इधर उधर मत घुमाइएगा बात को। अच्छा मैं सीधा ही जवाब देता हूँ कि देखें, जिस पे आप डिस्कस कर रहे हैं ना कनाडा पे, वहां से आपको सर्टिफिकेट मिल करके आया और उस सर्टिफिकेट को आप साफ करने के लिए, धोने के लिए उसके खिलाफ बोलते हैं, उनके स्टूडेंट के खिलाफ, कनाडा के खिलाफ, उनके सिखों के खिलाफ। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि भारत के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। आप पता नहीं किस गुमान में है, किस दुनिया में। देखिए आपको सर्टिफिकेट आपके एम्बेसडर्स को और आपके स्टाफ को वहां से क्यों निकाला गया, मुझे ये बता दीजिए, सिर्फ आपको जवाब मिल जाएगा मेरा। क्योंकि सिक्योरिटी नहीं दे पा रही थी कैनेडियन गवर्नमेंट हमारे ऑफिसर्स को, और कपिल जी क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट हमारे ब्यूरोक्रेट्स की सुरक्षा नहीं कर पा रही थी, उनको धमकी दी जा रही थी, उनके उस पर एम्बेसी पर हमला हो रहा था, इसलिए निकाला इंडियन गवर्नमेंट ने। आप पहले सच तो समझिए ना। कनाडा, आप सुनिए, पहले सुन तो लीजिए ना कि आप खुद से कह रहे हैं कि वहां लाखों की तादाद में हिंदुस्तानी मौजूद है। इसका मतलब है वो अजीम मुल्क है जहां से आपके लोग सरमाया कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, इज्जत कमा रहे हैं। कटोरा लेके नहीं भीख मांग रहे हैं वहां पे तुम्हारी तरह। उनकी इकोनॉमी में हम हिस्सा दे रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं तुम्हारी तरह। देश की इकोनॉमी में एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तानियों की तरह कटोरा नहीं लेके मांग रहे हैं। देखिए मैंने कहा था ना कि गधा बोलेगा तो मैं नहीं बोलूंगा। अरे तू गधे का बाप है, कटोरेबाज। तुम्हारी तरह कटोरा लेके नहीं मांग रहे हैं भीख हिंदुस्तानी कहीं पे, कटोरे लेके तुम मांग रहे हो और निकाले जा रहे हो पाकिस्तान। आचार्य विक्रमादित्य अपनी बात रखिए। हाँ एक मिनट मैं ले लूं क्या? जी आरपी सिंह जी बताइए। आ रही हूं मैं विक्रमादित्य जी। जी आरपी सिंह साहब। अहमद खान साहब थोड़ा सलीका सीखें, आप डिबेट पे हैं और आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थोड़ा बातचीत का व्यवहार का सलीका सीखें साहब। देखिए मैं अच्छा नहीं है। मैं बिल्कुल
नहीं ये देखिए, तरीका मैं अच्छा आराम नहीं से है। बोल रहा हाँ, हूँ। मतलब मुझे लगता है कि अब ये इतना इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो गया है कि अब मुझे ये डिबेट यही क्लोज करनी पड़ेगी। मतलब मुझे लग रहा है ये इस तरीके की भाषा, और मैं कम से कम अपने कार्यक्रम में इस तरीके की इजाजत नहीं दे सकती। तो आप आप सभी बुलाती क्यों है? आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो भाई, वीडियो हो गई खत्म। ये मतलब इनकी जो हालत है, ये इनकी ये पढ़े लिखे वहां के नेता वेता और विश्लेषक हैं, राजनीतिक हैं, क्यों निकाला? अबे चूतिया, हमने बुलाया। और जो इंडियंस हैं ना, और पहली बात, खालिस्तानियों सिख्स में बहुत डिफरेंस है, समझ लो पाकिस्तानियों, बहुत डिफरेंस है। खालिस्तानी बच्चों पे औरतों पे लाठी बरसाते हैं, लेकिन जो सिख होते हैं बच्चों और औरतों को बचाते हैं हमेशा। बहुत बड़ा डिफरेंस है। खालिस्तानी ग्रंथी साहब के पीछे अपने आप को छुपाते हैं सेफ करने के लिए, लेकिन जो सिख होगा वो ग्रंथी साहब को बचाने के लिए आगे खड़ा होगा, सामने, ग्रंथी साहब के पीछे नहीं। ये याद रखना हमेशा। तो सिख और खालिस्तानी को बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो खालिस्तानी है पाकिस्तानी माइंडसेट वाले हैं, वो कुत्ते की तरह भौंकने वाले, समझ में आ गई? और जो सिख है ना, वो अपने काम से, अपनी डिप्लोमेसी से लोगों को दिखाने वाले हैं। खालिस्तानी कुत्ते की तरह भौंकने वाले हैं, टट्टियां साफ करने वाले हैं, ऊपर चलाने वाले हैं। और जो सिख हैंगे वो इकोनॉमी में हाथ बटाने वाले हैं, देश की तरक्की करवाने वाले हैं। जिस देश में रहेंगे वहां पे वो सबसे ज्यादा टैक्स भी पे करने वाले हैं, चाहे फिर वो वहां हिंदू हो चाहे हमारा सिख समाज हो। आगे बात समझ में? तब बिग डिफरेंस। और पाकिस्तानी उस चीज को तुम समझो, वैसे भी कैसे समझोगे? तुम्हारे पाकिस्तान में तो वैसे इतनी जहालत कूट कूट के भरी है, वो जहालत तुम खालिस्तानी जो कैनेडियन टेररिस्ट को दे रहे हो, जिनको खालिस्तान से ये 100 करोड़, पता नहीं वो है कहां खालिस्तान, कहां है? कनाडा में है, यूएस में है या ऑस्ट्रेलिया में है? तुम साले यहीं जाके चैपा करते हो, कुत्ते की तरह भौंकते हो। औकात तुम लोगों की 10 पैसे की नहीं है। हिंदुओं पे हमला कर दोगे हैं, वो भी हिंदुओं पे हमला इसलिए करते ताकि ये जाके हिंदू गुरुद्वारों पे हमला करे। तो बस सभी हिंदुओं से बोलना चाहूंगा कि भाई ऐसा कोई काम मत करना। सिख खालिस्तानियों में बहुत डिफरेंस है और उसको आपको समझना पड़ेगा। ग्रंथी साहब की मर्यादा, गुरुद्वारे की मर्यादा, मंदिर की मर्यादा, आप और हम कि उसकी सुरक्षा करते हैं, ना कि उस पर हमला करना। बाकी जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आप लोग कितने सहमत हैं मेरी बात से कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इन जाहिलों की बातों पे कितने सहमत, असहमत या फिर मजाक में ले रहे हैं वो भी जरूर बताएं। बाकी मैं चलता हूं, मिलता हूं आप सबको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।